हेलो एंड नमस्ते। आज हम देखेंगे पाकिस्तानी एंकर फनी वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कौन करते हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कौन करते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की सिचुएशन चेंज हुई है यार, उस पे इनको आग क्यों लगी हुई है? ये क्यों जली ना, तेरी भी जली। हमारे वजीर आजम को रोज इनके मीडिया के ऊपर भिखारी कहा जाता है, रोज उसको कटोरा खान कहा जाता है। हमें तो बुरा नहीं लगता। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। फिल्मी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा सिर्फ किरदार है जो अपने लोगों का भी खून चूस रहा है। हिंदुस्तान में आरएसएस के इंतहा पसंदी नजरियात का जहर घोल रहा है। तेरा बाप आया। उसको क्या कह दिया जाता है जी? मुल्क और कौम दुश्मनी और गद्दारी से जोड़ दिया जाता है। अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो मोदी ने एक दावा किया जी, जमहूरियत ने भारत में जन्म लिया है, आप लोग पूछते नहीं है। आपका मीडिया तो मुझे पता है आज़ाद नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो कहता है या बीजेपी की गवर्नमेंट जो कहती है मीडिया को वही बोलना पड़ता है। पालतू मीडिया बन चुके हैं। क्या कहेंगे आप? रुक, तेरे को बताते, तेरी माँ की चुत तेरी। रुका बाकी सारी बातें तो ठीक है, लेकिन आपने कहा मोदी जो कहता है, ये थोड़े से रेस्पेक्टेबल अल्फाजों का इस्तेमाल करें मोदी जी के लिए। वो 1 अरब 30 करोड़ की जो जनता है, अवाम है, उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। बात अब यहां से शुरू करते हैं। आपने जैसा बोला, लोकतंत्र, जमहूरियत भारत में शुरू हुई, यकीनन भारत में शुरू हुई। पता नहीं आपने तारीख पढ़ी है या नहीं, लेकिन जब 16 पद होते थे हमारे यहाँ एंशिएंट इंडिया में, जब सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्मनंद, ये लोग जब आए, उससे पहले 16 मेट्रो सिटीज होते थे। अफगानिस्तान भी था, पाकिस्तान भी था आपका, और ये बांग्लादेश भी था, और पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था। तो जमहूरियत यहीं से शुरू हुई। जहां तक बात है हिंदुत्व की, तो हिंदुत्व आप ऐसे बोल रही हैं, आपके बोली से लग रहा है जैसे आप ISIS बोल रही हैं, या फिर आप तालिबान बोल रही हैं, या फिर इस तरह के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उसकी बात कर रही हैं। हिंदुत्व अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदुत्व ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, अगर हिंदुत्व भारत में नहीं चलेगा तो कहां चलेगा? ज्यूज का एक देश है, एक मुल्क है, ये बौद्ध लोगों के 18 देश हैं, आपके 57 होना चाहिए। बावजूद इसके आप देखिए, हिंदुत्व को आप चाहे कितना भी बुरा भला कह लें, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मुसलमानों के बात ये मान रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड आप प्रोग्राम में बात मान रहे हैं कि हाँ वहाँ ये मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मुझे बोलने दीजिए। अच्छा जी, कंप्लीट कीजिए। यानी आप ये बात मान गए, ठीक है, कि वहाँ अक़लियतों को दबाया जाए। बात तो करने दीजिए मुझे। मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मैं माना कुछ भी नहीं हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आपकी बात, आपके जवाब से बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए। आप मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए जहां शिया और सुन्नी एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप कहना क्या चाह रही हैं। हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम जो क्लियर थे वो सफर बिल्कुल क्लियर है। मुसलमान में आपकी तरफ कंप्लीट कीजिए आप। मुसलमानों के 72 फिरके पीसफुली इंडिया में रहते हैं। को दुनिया का कोई भी ऐसा मुल्क दिखा दीजिए एक साथ पीसफुली कोएग्जिस्ट करते हो। और जो हिंदुत्व फोर्सेज हैं, हिंदुत्व फोर्सेज से आपका मतलब क्या है, मैं अभी तक समझा नहीं कि आप हिंदुत्व जो है एक आइडिया है। इट्स नॉट लाइक, यानी वह हिंदुओं के अलावा तमाम लोगों पर जिंदगी जीरन बनाई हुई है। वहाँ पे किसी को वहाँ पे मुसलमान परेशान है, वहाँ पे तमाम जो क्लियर थे वो सफर कर रही हैं। अगर मुसलमान परेशान है वहां पर, अगर मुसलमान भारत में परेशान है, रोहिंग्या मुसलमान क्यों आ रहे हैं? अभी अफगानियों को हम और वीजा देंगे, ई वीजा दे रहे हैं हम अफगानियों को। जो तालिबानी है अफगानिस्तान में, जहां मुसलमान ही मुसलमान का कत्ल कर रहा है, उसको एक हिंदू राष्ट्र, आप हिंदू राष्ट्र बोल सकती है, ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर हिंदुओं का बाहुल्य है, हिंदुओं के मेजॉरिटी है, वो मुसलमानों को ई वीजा दे रहा है। और आपको बता दो, जहां मैं रहता हूं, जिस सोसाइटी में रहता हूं, यहाँ पर भी ढेर सारे अफगानिस्तानी मारूफ शायर है, उनके साथ क्या हुआ है? और नसीरुद्दीन शाह साहब भी बड़ा, जमहूरियत है ही नहीं, जमहूरियत नाम की चीज है ही नहीं, रत्ती भर जमहूरियत नहीं है इंडिया में। मतलब जो मुसलमान है वहां पे, उन पे जमीन तंग की जा रही है।
जमहूरियत जो होती है, डेमोक्रेसी होती है, वो डेमोक्रेसी में रवैये होते हैं, एटीट्यूड्स होते हैं। कोई भारत को छोड़ के चली गई है और मोदी जाके यूएन में हमें बता रहे हैं कि हम दुनिया की सबसे पुरानी जमहूरियत जो है ना, दे स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो मोदी जी के बातें तो बड़ी अच्छी उन्होंने की, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है उसके ऊपर आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट देख लें, आप दीगर जो यूनाइटेड नेशंस के अपने इदारे उनकी रिपोर्ट्स देख लें। तो हमारा कोई मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है, हमारा मकसद उस चीज जो वहां का जिसका जिक्र आपने किया, मैं अपनी बात उस पर खत्म करूंगा, जो गोदी मीडिया है, वो मीडिया कभी भी आपको असली शक्ल नहीं दिखाएगा। अरे रे बाबा उठा ले, जली ना तेरी भी जली। ये 72 हुरों वाली जैसी कथाएं मत बताएं मैडम कि हमारे वो ट्रेनिंग कैंप तो आपके चल रहे हैं पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आप लोग चला रहे हैं भारत के खिलाफ। अतर ये कौन मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं कि अफगानिस्तान के उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप वही कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। अपनी बात कंप्लीट कर लो तो फिर आप जरूर जवाब दीजिए। करिए जरा। हाँ देखिए ना, आप खुद पसंद नहीं करते कि आपके बात के दौरान कोई बात करे, फिर आप उनको भी प्लीज बोल लीजिए, अपने बारी पे बात कीजिए। जी अतर। अच्छा, दुनिया की कोई ताकत इसको झुठला नहीं सकती कि एलटीटी के कैंप जो है वो तमिलनाडु के अंदर रॉ चला रही थी, इंडियन एस्टेब्लिशमेंट चला रही। उसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भी इन्होंने ये किया, और ये समझते ये हैं कि जैसे ये कोई हिंदुइज्म या मुसलमान का कोई लड़ाई है, इसलिए कि इनके मुल्क में इस वक्त सिचुएशन ये है कि हर चीज को मजहब के लोगों के बीच में नफरतें डाली जा रही हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इनके जो महात्मा गांधी जी थे, जो अमन की बात करते थे, उनको मार दिया। नथुराम गॉड्स जो है वो हीरो हैं मोदी जैसे लोगों के, और इनकी जो आरएसएस है उनके वो हीरो हैं। और उसके साथ साथ आप आगे इनका वायलेंट आगे देख लें, इनके अपने ही लोगों ने उनको मार दिया, मोहतरमा गांधी साहिबा को मार दिया। उसके बाद राजीव गांधी साहब के साथ क्या हुआ? तो ये इस तरह पेश करते हैं कि जैसा यूटोपिया है और पाकिस्तान में कोई ऐसी चीज हो रही है जो दुनिया में कहीं पे नहीं हो। देखिए, बुराइयां पाकिस्तान में भी होंगी, बुराइयां भारत में। जब तक हम अपनी बुराइयों का, पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में अगर किसी मंदिर पे अटैक होना तो सुप्रीम कोर्ट उसका नोटिस लेके उन लोगों को बुला के उनको कहती है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर वो मंदिर भी दोबारा बनाओ। दूसरी तरफ जो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत, और मोदी जी जो कहते हैं कि हमारी जमहूरियत दुनिया में सबसे पुरानी है, जिनकी जमात ने भारत के अंदर बाबरी मस्जिद को तोड़ा, और जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा तो तभी वो अपनी जमहूरियत में मकबूल हुए, इसलिए कि पहले नहीं था, 2 सीटें नहीं मिलती थी बीजेपी को। 90s में जब इन्होंने तोड़ी बाबरी मस्जिद तो उसके बाद ये हीरो बन गए। तो ये है आपकी जमहूरियत का रंग कि वहां पे आप ना मस्जिद को चलने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसी को चलने देते हैं जो आपकी, जिस पे आपकी रजा हो। ऐसा नहीं है, हमें किसी मजहब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी दुनिया के किसी मुल्क के साथ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें इशू वो है जो आपकी हरकतें हैं जिस किस्म की। बाकी पीओके की बात की, कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी, जैसा कि अतहर साहब ने बोला, पाकिस्तान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू मुसलमान इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25% हिंदुओं को आप लोगों ने जबरदस्ती, इतना मुसलमान से भी कम मुसलमान पाकिस्तान में रह गए, ठीक है। और जो दहशतगर्दी तंजीम की आप बात करते हैं, आप देखिए आपके यहाँ से वो अजमल आमिर का साहब, वो मुंबई में जो अटैक करने वाला पकड़ा गया था, उसका आपने कोई चौधरी के नाम से कलावा बांध रखा था। हिंदू जो ये अपने हाथ में कलावा बांधते हैं, मतलब ठीक है, वो आपकी फितरत में है, आप नहीं बाज आएंगे, करते रहिए। आप देखिए, आप घुसने की कोशिश करते हैं और हम चांद से लेके मरीख तक पहुंच गए, तो अपनी अपनी फितरत नकली आईडी कार्ड्स बनाने में आप लोग मेरे ख्याल से महारत रखते हैं। कुलभूषण नहीं, वो कुलभूषण यादव अगर वो रॉ का आदमी होता आप पकड़ ही नहीं सकते थे उसे। कुलभूषण यादव आदमी वाकई में होता नहीं, कुलभूषण क्या करने आया था? वो व्यापारी था, तिजारत करने गया। ये बताएं कि वो कुलभूषण था, मुबारक पटेल